विधानसभा क्षेत्र में समीकरण बड़े अलग पलट हो रहे हैं और कई टिकट यहाँ नए हुए हैं और कई टिकट ऐसे भी हैं जिन्हें मिलने थे और नहीं मिल सके। इसीलिए यहाँ चुनावी समीकरण जो है वो कुछ इस तरह से सरगर्म हुए हैं कि क्या नतीजा निकलेगा लोग इसका अभी से अनुमान नहीं लगा पा रहे। आज हमारे हीरा मीडिया सेंटर सिवारा पर तशरीफ लाए हैं जनाब फ़हीम अहमद सिद्दीकी साहब, जो समाजवादी शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट से जुड़े हुए हैं और यहाँ भी सिवारा में एनपी इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, टीचर शिक्षक दे रहे हैं। लेकिन चूंकि चुनावी माहौल है तो हमें ये जानना जरूरी है कि शिक्षक की हैसियत से या एक मतदाता की हैसियत से वो अपने ख्याल क्या रखते हैं। आइए हम आपको बात कराते हैं और सबसे पहले तो जनाब फ़हीम अहमद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे बीच आए हैं। लेकिन अब चुनावी माहौल में सिवारा के हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक शिक्षक की हैसियत से आप जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की, उसके नज़र में अब चुनावी माहौल में क्या समझते हैं, क्या देखते हैं जो शिक्षकों के हित में। सबसे पहले तो मैं हीरा मीडिया का जी आपने मुझे यहाँ बुलाया अपनी बात रखने के लिए। देखिए, मैं शिक्षक हूँ और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले जो ये सरकार चल रही है कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, ये बिल्कुल ही नापसंद सरकार है। इसने आज तक किसी आंदोलन का, किसी भी, अभी हमने लखनऊ में एक बहुत ज़बरदस्त पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन किया। जी वो PS के जितने लोग थे पुरानी पेंशन की मांग के लिए वो ज़बरदस्त आंदोलन किया, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रही है। जी इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों के लिए और शिक्षकों के लिए ये अच्छा मौका है कि वो वोट की चोट करें और जो है वो उस सरकार को लाए जो शिक्षकों की हित में काम करें, कर्मचारियों के हित में काम करें। तो जनाब फ़हीम साहब, एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि चूंकि पार्टियां जो है बहुत ज़्यादा, जैसे कांग्रेस है और उसके बाद समाजवादी है, उसके बाद बसपा है और भी दीगर दूसरी पार्टियां हैं जो ओवैसी साहब की है और है, ये सब इस टाइम बहुत फायदे की बात कर रहे हैं। अब बीजेपी के खिलाफ इनमें कौन ऐसा लगता है आपको कि जो शिक्षकों के हित में लगे रहेगा, या ये तो सभी अभी ये कह रहे हैं कि हम भी फायदा पहुंचाएंगे, हम भी फायदा पहुंचाएंगे। तो एक मतदाता कैसे ये तय करे कि हमें किसे वोट देना चाहिए? देखिए, पार्टी सभी है और जो सरकार मौजूदा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है जी, आपने उसका दौर देखा है जी, और कुछ कह सकते हैं उसके बारे में, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसने कर्मचारियों के और शिक्षकों के हित में कोई काम किया है। जी, हमारी जितनी भी मांगे थी, सबसे ज्यादा आजादी के बाद से आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिसने किसी कर्मचारी का वेतन रोका हो। अच्छा, इन्होंने DA रोका है, वेतन रोका है। ये ऐसी सरकार है और आज तक किसी सरकार ने, मैं समझता हूँ अभी तक किसी ने DA नहीं रोका। अभी भी हमारा 17-18 महीने का DA सीज किया गया है और आगे के भी अभी मिलने की संभावना नहीं है। तो आपके अनुसार लगा है कि शिक्षकों में इस सरकार के प्रति रोष है और वो इस बार जो है वोट जो है वो किसी दूसरे को देने के लिए मन बना रहे हैं। अब धामपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कई आए, अभी फाइनल इसलिए नहीं कह सकते कि अभी लिस्ट आई नहीं है और जो गठ बढ़ रहे हैं। तो आप एक मतदाता की हैसियत से लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि किसको वोट दें? मैं मतदाता की हैसियत से भी और शिक्षक की हैसियत से भी और कर्मचारी की हैसियत से कहना चाहूँगा कि अपने अपने घोषणा पत्र का सब पार्टियों का आप अध्ययन कर लें। समाजवादी शिक्षक सभा, समाजवादी पार्टी जो है वो खास तौर से पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा कर रही है। जी, आपके कैशलेस चिकित्सा का वादा कर रही है। जी, अपने घोषणा पत्र में वो वित्तहीन शिक्षकों को सम्मानजनक
वेतन देने की बात कर रही है, मानदेय देने की बात कर रही है, और जो ज्यादती जो है शिक्षा मित्रों के साथ हुई है, उन शिक्षकों को सम्मान के साथ में उन्हें पूर्ण रूप से टीचर बनाने का वादा कर रही हो। ऐसा स्वर्णिम मौका मैं समझता हूँ भविष्य में कभी नहीं आएगा, और हमें इसको मिलकर के समाजवादी पार्टी जो अच्छे घोषणा पत्र जिसका है उसको, और उसने पिछले भी जो वादे किए हैं पिछली सरकार ने उन्हें भी पूरा किया है। इसलिए हम कहते हैं कि आज के दौर में समाजवादी पार्टी को, आपके अनुसार जो है समाजवादी बातों का घोषणा कर रही है तो आपको उस पर विश्वास बन रहा है, लेकिन मेरा एक सवाल और है कि क्या इलेक्शन अंतिम समय में हिंदू मुस्लिम कैडर पर हो जाएगा? जिस तरह की सरकार की लोग मानते हैं कि कुछ लोग जो है हिंदू मुस्लिम करके और वोटों का ध्रुवीकरण कर देंगे, आपकी राय में क्या ऐसा होना संभव है या मतदाता हिंदू मुस्लिम की तरह से मतदान करेगा? देखिए, सत्तारूढ़ सरकार का, पार्टी का ये पूरा जोर रहेगा कि वो इलेक्शन को इस सीट पे कम से कम हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन करे, ताकि हमारे मुख्यमंत्री जो है वो खुद 40-20 और 80-20 की बात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हर फील्ड में त्रस्त है। लोग कोरोना काल को याद कर रहे हैं, लोगों को पता है कि किस तरह से गंगा भर गई थी लाशों से, किस तरह से क्या नाम सारी सेवाएं नष्ट हो गई थी, केवल सरकारी संस्थाएं काम कर रही थी, और ये सरकार प्राइवेटेशन की तरफ जा रही है, हर चीज को प्राइवेट कर रही है। आप देखिए, पुलिस सरकारी वो काम कर रही थी, रोडवेज सरकारी वो काम कर रही थी, अस्पताल सरकारी वो काम कर रहे थे, शिक्षक सरकारी वो काम कर रहे थे, अन्यथा प्राइवेट लूट खसोट में लगे हुए थे। और प्राइवेटेशन का जिसका ताल्लुक है ये समझदार व्यक्ति जानता है और समझता है, और मैं क्षेत्र की जनता से बहुत ही विनम्र निवेदन ये करना चाहूंगा कि किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आए। हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब एक हैं और रहते आए हैं एक। ये इलेक्शन के बाद अपनी रोटियां सेक के चले जाएंगे, लेकिन हमें एक साथ रहना है, और एक इस मुद्दे पर तो कम से कम कर्मचारियों को कोई समझौता नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम साहब, और फहीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकालकर हमें अपनी कीमती राय से नवाजा। और मतदान के वक्त तक इलेक्शन क्या मोड़ लेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हीरा मीडिया सेंटर विभिन्न मतदाताओं की राय इकट्ठा कर यहाँ का जो चुनावी समीकरण है वो लगातार अपने देखने वालों तक और अपने पढ़ने वालों तक प्रिंट मीडिया के माध्यम से पहुँचाता रहेगा। बहुत बहुत